नमस्कार, एशियन सोदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सबको गौ माता के दिव्य पर्व गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये गोपाष्टमी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में गौ माता के अस्तित्व पर एक संकट है। गौ माता का अस्तित्व संकट में है। लंपी वायरस से लाखों गायें पूरे राजस्थान में मौत का शिकार हो चुकी हैं। सबसे पहले उन गौ सेवकों को नमन करता हूँ, उन संस्थाओं को नमन करता हूँ जिन्होंने बहुत सेवा करके दिन रात मेहनत करके गौ माता को इस बीमारी से बचाने का प्रयास किया है। ऐसे सुलभ ने एक दो वीडियो बनाया जिसके माध्यम से विदेश में बैठे लोगों ने भी उन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। मैं आज सुजानगढ़ की सबसे दिव्य गौशाला श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति पर पहुँचा हूँ। इस गौशाला में भी बहुत बड़ी संख्या में गायें लंपी वायरस का शिकार हुई, लेकिन यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मंत्री जो कि महान गौ सेवक है मूलचंद जी तिवारी के प्रयासों से उस बीमारी से गौ माता निकल चुकी हैं। और आज गोपाष्टमी पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत जल्दी का समय है, अभी सुबह होने वाली है और गौ माताएँ आप देख रहे हैं आज भक्तों का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अब गोपाष्टमी ही ऐसा पर्व है जब ज़्यादा संख्या में लोग गौ माता को देखने के लिए, उनका पूजन करने के लिए आते हैं। वरना 365 दिन अगर हम गौ माता की प्रति श्रद्धा रखें, उनकी पूजा करें तो गौ माता को निश्चित रूप से बचाया जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है। आइए आज के इस दिव्य पर्व का अवलोकन करते हैं कि श्रद्धा के साथ भक्तजन गौ माता का पूजन कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी का पर्व है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं गौ पूजन करने के लिए गौशाला पहुंच रही हैं। पूजा के थाल लेकर महिलाएं पहुंच रही हैं गौ पूजन के लिए। इतनी श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है गाय की। परिवार सहित आकर सभी आज गौ पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की आराध्या गौ माता की आज गोपाष्टमी है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गोचारण का कार्य शुरू किया था और इसलिए इस पर्व को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी पूजा कर रहे हैं आज गौ माता की। आप देख रहे हैं गौ के चरण स्पर्श किया जा रहा है, गौ माता को नमन किया जा रहा है। अपार श्रद्धा के साथ आप देख रहे हैं भक्त गौ पूजन कर रहे हैं आज और वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं गौ माता को। स्वर्गीय श्री चंपालाल जी चौरड़िया की धर्मपत्नी आज यहाँ पर गौ माता को लापसी का प्रसाद चढ़ाया गया है और गुड़ खिलाया जा रहा है। सुजानगढ़ के प्रबुद्ध समाजसेवी जाने माने गौ सेवक स्वर्गीय चंपालाल जी चौरड़िया की स्मृति में आज गोपाष्टमी के दिन गौ माता के लिए सवमनी की गई है लापसी की, जो गौ माताओं को खिलाई जा रही है। साक्षात भगवान का रूप माना गया है गौ माता को और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आज गौ पूजन कर रही है। गौशाला में गुड़ खिलाया जा रहा है गौ माता को। गौ माता की परिक्रमा की जा रही है। गौ माता को फल खिलाए जा रहे हैं। बोधलाबाद स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए गौ माता की आरती की तैयारी की, बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का गौ माता के प्रति। ये देखिए वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं गौ माता को। ये श्रद्धा है, आस्था है लोगों की।
परिक्रमा की जा रही है। कृष्ण गौ सेवा सदन समिति भोजलाईबास का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर बीमार, लूली, लंगड़ी, निःशक्त गायों की सेवा की जाती है। कला का कृष्ण मंदिर है, जहाँ भी महिलाएं भोग लगा रही हैं, पूजा कर रही हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का ये नज़ारा ड्रोन से, आसमान से, ऊपर से आप देख रहे हैं। किन परिस्थितियों में ये गौशाला बनी है। पास में शमशान है, पास में चपटिया तलाई है, जहाँ पर गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी गौशाला बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ पर सैकड़ों लूली, लंगड़ी, बीमार, अंधी गायें हैं जिनकी सेवा हो रही है। आज हमें गोपाष्टमी के दिन संकल्प करना चाहिए कि ऐसी गौ माताओं की हम सेवा करेंगे जिनको आवश्यकता है, जरूरत है। मूक प्राणी है गौ माता। सुजानगढ़ के श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज गोपाष्टमी के दिन बड़ी संख्या में भक्त महिलाएं गौ माता का पूजन करने के लिए पहुंच रही है। गौ माता को चुनरी उड़ाई जा रही है, प्रसाद गुड़ खिलाया जा रहा है। आज के दिन भगवान कृष्ण सबसे पहली बार गौचारण के लिए वन में गए थे। इसी उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का ये नज़ारा ड्रोन से, आसमान से, ऊपर से आप देख रहे हैं। किन परिस्थितियों में ये गौशाला बनी है। पास में शमशान है, पास में चपटिया तलाई है, जहाँ पर गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी गौशाला बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मित्रों, पूरी दुनिया को गौ सेवा का संदेश, गौ सेवा की प्रेरणा देने वाले भगवान कृष्ण, जिनकी आराध्य गौ माता थी, भगवान कृष्ण की ताकत गौ माता थी, गौ माता की उन्होंने सेवा की। गोपाष्टमी का वो दिन था जिस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गौ माता को लेकर वन में गए और गौ माता को चराया, उनकी सेवा की। उसी दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आज हमें भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए कि हम गौ माता को इस बीमारी से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और 365 दिन गौ माता की सेवा करेंगे, क्योंकि गौ माता वो माँ है जो हमें ज़िंदगी भर दूध पिलाती है। जन्म देने वाली माँ 6 महीने, 12 महीने, 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता उम्र भर हमें अमृत में दूध देती है। कचरा खाकर, जो खेती में बची हुई चीज़ें खाकर हमें अमृत समान दूध देती है। ऐसी गौ माता को आज हम नमन करते हैं। गौशाला में आकर लोग नगद राशि भी प्रदान कर रहे हैं और चारा, गुड़ आदि भी चढ़ा रहे हैं। विशेष काउंटर बनाए गए हैं गौशाला में गौ सेवा के लिए। आज के दिन हर कोई गौ माता की सेवा के लिए अपनी तरफ से सहायता कर रहा है। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति गौशाला सुजानगढ़ की सबसे अच्छी गौशालाओं में है, जहाँ पर निःशक्त, बीमार, लूली, लंगड़ी, अंधी गायों की सेवा की जाती है। यहाँ पर निराले बाबा गोवंश पक्षी हॉस्पिटल भी बना हुआ है, जहाँ पर गायों की, पक्षियों की सेवा भी होती है। बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा यहाँ पर होती है। गौशाला में हाइड्रोपोनिक फॉडर यूनिट लगाई गई है, जिससे रोजाना 200 किलो हरी घास उत्पन्न की जाती है। श्री शशिबाई, श्रीमती मंजू बदालिया जी, श्री गोलू, श्रीमती स्मिता बदालिया जी के द्वारा ये प्रदान की गई है। और इस दाने से 24 घंटे में एक घास तैयार हो जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं यज्ञ हो रहा है, गौ यज्ञ हो रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियाँ दी जा रही है। हाल ही में गौ माता लंपी वायरस से पीड़ित रही हैं,
और लाखों गायें लंपी वायरस में मौत का शिकार हो गई, बहुत सारी बीमार हैं। तो इस आहुति के जरिए, इस यज्ञ के जरिए उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। देखिए अंधी गायें हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं गायों के लिए। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। ये अंधा नंदी है जिसको दिखाई नहीं देता है। ये भी अंधी गाय माता है। गौशाला के मंत्री श्री मूलचंद जी तिवारी, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता की सेवा को समर्पित कर दिया है। इस पूरी गौशाला का विकास आपके प्रयासों से हुआ है। दिन रात लगे रहते हैं गौ सेवा में, लोगों को प्रेरित करते रहते हैं गौ सेवा के लिए, गौशाला को अच्छे कार्य के लिए। और एक बार जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अनेक अवार्ड अन्य संस्थाओं के द्वारा भी गौशाला को दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है अच्छी सेवा के लिए। सुजानगढ़ के श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज गोपाष्टमी के दिन बड़ी संख्या में भक्त महिलाएं गौ माता का पूजन करने के लिए पहुंच रही है। गौ माता को चुनरी ओढ़ाई जा रही है, प्रसाद गुड़ खिलाया जा रहा है। आज के दिन भगवान कृष्ण सबसे पहली बार गौचारण के लिए वन में गए थे। इसी उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। आज हमें गोपाष्टमी के दिन संकल्प करना चाहिए कि ऐसी गौ माताओं की हम सेवा करेंगे जिनको आवश्यकता है, जरूरत है। मूक प्राणी है गौ माता। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता जो कृषि में कचरा बचता है उसको खाकर अमृत के समान दूध देती है, यही उसके भगवान होने का प्रमाण है। और आज हमें गोपाष्टमी के दिन संकल्प करना चाहिए गौ माता की सेवा का। इसमें आपको सुजानगढ़ भोजलाईबास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धा के साथ गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। गोचर सबके प्राण सबके प्राण करो गाय की सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल अपनी टीम के साथ श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति गौशाला पहुंचे हैं आज गोपाष्टमी पर गौ पूजन गौ सेवा के लिए। बिना कंपाउंडर डॉक्टर बने मैं कोई काम करूं। क्राइसिस होगी, एक तो मेडिसिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आओगी। जब हमारे एक गाय के लंपी आई दवाई देता नहीं, दवाई देता भी मैं सुजानगढ़ भोजलाईबास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति प्रतिनिधि इदरीस गोरी, उपसभापति अमित मारोटिया, बजरंग सेन, पार्षद शर्मिला सोनी सहित अनेक लोग आप देख रहे हैं गौ पूजन कर रहे हैं, गौ माता को गुड़ खिला रहे हैं। और जाने माने कांग्रेस के नेता इदरीस गोरी गौ माता का पूजन कर रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं। 8 साल की होती है गाय, 8.5 साल की। 2-2.5 साल की तो दूध देगी। पशुपालन हमें संबंधी हिंदी है, जितनी गाय बचड़ी है ना, इन्हें छोड़कर सब ब्लाइंड है, ऑल आर ब्लाइंड।
आप आगे आगे देखो ना, एकदम नीली सी ब्लू सी नजर आती है। गौशाला के मंत्री मूलचंद जी तिवारी, आप देख रहे हैं विधायक महोदय को गौशाला की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इन्फेक्शन डिजीज के लिए है, एक छोटा बच्चा के लिए है, तो जगह को नहीं ना ही बात है। कुछ गए ना घूमने फिरने की जगह चीज है ना, कोई चारा भंडार है, वेयर हाउस है, वो दूसरो वेयर हाउस है। लगा ज्यादा तक छोटा बच्चा कोई बीमार हो जाए। अब विधायक महोदय अपने तमाम साथियों के साथ गौशाला का अवलोकन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति भोजलाईबास सांचौक का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ गोपाष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से भक्तों का तांता लगा है गौ दर्शन के लिए, गौ माता के पूजन के लिए। वो गोगरे है, वो 90 फुट चौड़ा है, लंबे फुट है। आजा 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 सबने तो इसलिए सब बाधा है, कठिन घर है। सुबह 4 बजे 3 बजे आओ, फिर हमारा हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट है। अरे जोरा पे जाके डेली 200 किलो जोरा निकल जाए, गाय दे दो। हाँ, एक बीच को साइकिल है, 200 किलो निकालो। अब क्या मेरे एकदम तैयार हो गया भाई, एकदम तैयार है। एक काल सब निकल जाए, काल सब स्प्राउट हो एकदम तैयार हो जाए। 2-3 दिन हम तैयार हो गया ना, 7 दिन घरा भी जोर है, ऊपर 7 दिन लागे, इनमें भी 7 दिन लागे, तो डेली 200 किलो द्वारा। विधायक मनोज मेघवाल का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान स्वागत किया जा रहा है। उपसभापति अमित मारोठिया का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभापति नीलोफर गौरी के ससुर जी इद्रिस गौरी जी का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता बजरंग सेन का सम्मान किया जा रहा है। विधायक जी, आज पूरे देश के अंदर गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। आप भी भोजलाईबास की गौशाला में पहुंचकर आपने भी गौ सेवा की है, क्या कहेंगे? गौ माता का जिसे दर्जा दिया गया है अपने यहाँ गाय की, और आज गोपाष्टमी अपने देश में बहुत बड़ी मान्यता है गाय की, और इस दिन सब लोग बड़ी गाय की पूजा करते हैं। और इस बार विशेष तौर से जब देखा है कि गाय पे बड़ा संकट अपन ने देखा है, विशेष तौर से लंपी बीमारी में, उसके बाद लोगों का और ज़्यादा मन हुआ है कि गायों के प्रति कि कैसे अपने इस गोधन को बचाया जाए, कि जिसके द्वारा अपन बचे हुए हैं, जिसके दूध का सेवन करके या हर रूप से पूरी पीढ़ियां जो हमेशा से गाय पे निर्भर रही है, और आज जब वो संकट में आई है तो अपन कैसे उसको बचा सकें। और उसके बाद एक भावना हुई है। सभी को गोपाष्टमी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से बच्चों बड़ों सबके लिए दूध देती हैं, अपन ने देखा है कि इस बार संक्रमण के बाद गायों का दूध भी खत्म हो गया है, वापस उसी तरह से अस्पष्ट होकर सभी को। अभी जैसे गौशाला के मंत्री मूल जी बता रहे थे कि लंपी वायरस के अंदर गायों को काफ़ी नुकसान हुआ, और अभी आपने सुना था कि पीछे पड़ोसी राज्यों में चारे के भाव काफ़ी बढ़ गए, दुगने तिगुने रेट हो गई, तो गौशाला को काफ़ी नुकसान हुआ। तो उस संबंध में आप किसी तरह की सहायता सरकार से प्रदान कराने की मांग अगर करेंगे? गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है। जो 6 महीने का अनुदान गौशाला को होता उसको बढ़ा के 9 महीने का कर दिया है कि 9 महीने सरकार अनुदान देगी। गायों के जो राशि उसको बढ़ा दिया गया, गाँव में जो पहले कम थी उसको 20 रुपये और 40 रुपये कर दिया गया। तो 9 महीने करने के बाद में गौशाला को काफ़ी हो गया, क्योंकि 9 महीने अगर चारा सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है उसकी भरपाई की, तो उसके बाद में 3 महीने तो इसलिए छोड़ा जाता है कि हरा सेवन खाए गाय। इसलिए सरकार अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए, और इस बार
अच्छी फसल हुई है और बरसात अच्छी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो 6-8 महीने हैं चारे की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो 3 साल से मैं देख लूँगा अप्रत्याशित चारा का फोड़ मतलब कुत्तर जी की 4 रुपया किलो मिलती है, जगह है 15.5 किलो हाँ, पराली चावड़ा की है 3 रुपये किलो मिलती है, जड़ाता है जाता है। चारों 1550 चारों बिकी हाँ, तूड़ी है मैक्सिमम 200 रुपये क्विंटल गुलाम हुई। हाँ, अभी दाम आधा जरूर हो गया, थोड़ी रिलीफ मिली है, लेकिन वो जी अब थोड़ा पराली आधा से दूध भी 15 रुपया लीटर। मित्रों, इस गोपाष्टमी पर मैं सबसे पहले भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता को इस बीमारी से बचाएं। हालांकि हमारे बीकानेर संभाग में ये रोग अब काफ़ी हद तक खत्म हो रहा है, लेकिन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गौ माताएँ जो हैं वो लंपी वायरस का शिकार हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा संकट की स्थिति गौशालाओं में है, जहाँ पर चारे के बहुत महंगे भाव और साथ में ये लंपी वायरस ने गौशालाओं को तोड़ के रख दिया है। और आज गोपाष्टमी के पर्व पर निश्चित रूप से लोगों को संकल्प लेना होगा कि जो गौशालाएं बहुत श्रद्धा के साथ, कड़ी मेहनत के साथ सेवा कर रही है, उनकी हम सहायता करें। सुजानगढ़ में अगर बात करें तो राजस्थान की एक ऐसी गौशाला जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है, जहाँ पर अच्छी ज़मीन उनके पास नहीं है, अच्छी परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन गौशाला के मंत्री मूलचंद जी तिवारी जो कि पूरा जीवन अपना गौ माता को समर्पित कर चुके हैं, ऐसे गौभक्त मूलचंद जी तिवारी से आज गोपाष्टमी के दिन बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में गौशाला की क्या दशा है, क्योंकि हम जानते हैं आप दिन रात साइकिल पे इधर उधर घूमकर जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके गौ माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चारे के भाव और लंपी वायरस का वार किस तरह से गौशालाओं पर भारी पड़ रहा है? देखिए, गत वर्ष जो है मई जून से लेकर के मार्च तक तो बहुत ही बुरा हाल रहा चारे का। कुत्तर और खाने के धान का भाव, बाजी का भाव एक ही हो गया। 15.5 रुपया किलो कुत्तर खरीद के खाई हमने, ऐसी परिस्थिति रही। और गत वर्ष फाइनेंशियल ईयर में करीब 9.5 लाख रुपया का घाटा लगा, जबकि चंदा इतना मिला जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा चंदा मिलने के बावजूद भी 9.5 लाख का घाटा मिला। इस साल कुत्तर में थोड़ी राहत मिली है, इतनी तो नहीं कह सकते आप, फिर भी जैसे चौगुना दाम था वो चौगुने से कम होकर के डबल हो गया है। फिर अभी भी वही स्थिति है कुत्तर की। कुत्तर चारे का भाव अभी भी तेज ही है। जैसे पराली है वो भी महंगी है जो चावल की आती है। तूड़ी तो भी है नहीं, अब तूड़ी तो नया मार्च में अप्रैल में आएगा जो गेहूं की और जौ की होती है। अभी कुत्तर है तो कुत्तर का कोई भाव बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, वो भी करीब 1050 रुपया क्विंटल के भाव से चल रहा है, जो 450-400 रुपया मिलता था, अभी भी डबल दाम है। मूंगफली चारा में ज़रूर थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि नई मूंगफली निकली है, नया चारा आ रहा है, उसमें थोड़ा काफ़ी इजाफा हुआ है, कीमत में थोड़ा काफ़ी राहत मिला है, तो उससे थोड़ा आराम मिला है। लेकिन खाली चारा तो नहीं खिला सकते ना, मूंगफली चारा तो वो तो इतना पौष्टिक नहीं है, वो पेट में गड़बड़ भी करता है। गायों तो पौष्टिक की जरूरत है जिस तरह से, क्योंकि गायें लंपी वायरस से निकल रही, उबर रही है। गाय को लूज मोशन हो जाता है ज़्यादा चारा खाने से, ये भी प्रॉब्लम है। पोठा है, गायों का जो गोबर है वो कड़ा ना आकर के एकदम पल्ला पानी की तरह ना चालू जाए। लंपी वायरस में कितनी गौ माताएं मौत का शिकार हुई, अभी क्या स्थिति है? लंपी वायरस अब तो लगभग ख़त्म हो चुका है राजस्थान से। कुछ क्षेत्र में जैसे आपने बताया मेवाड़ क्षेत्र में है, तो अपने चूरू जिले में, इधर में राजगढ़ तहसील में, तारानगर साइड में थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट प्रभाव है अभी भी। वैसे लगभग ख़त्म हो गया है, कंट्रोल में आ गया है, लेकिन लंपी ने बहुत तंग किया। इतना गौवंश को कष्ट हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। गौशाला में क्या स्थिति रही, कितनी मौतें हुई और कितनी गायें? करीब 25-26 गायें मर गई यहाँ भी। इतने ध्यान रखने के बावजूद भी, इतना उपचार करने के बाद भी, एलोपैथिक हमने किया, आयुर्वेदिक हमने किया, होम्योपैथिक हमने किया, जिससे जैसा बोला वैसे किया, फिर भी बचा नहीं पाए गोवंश को। काफ़ी गोवंश मरा है
मेरा अनुमान है पूरे राजस्थान में अगर आप आंकलन करें तो कम से कम 30% गोवंश खत्म हो जाएगा इस साल। आगे हरी इच्छा अभी तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया ही है। थोड़ा कुत्तर का दाम भी कम हुआ है, चारे का दाम भी कम हुआ है। जन सहयोग बहुत अच्छा मिला। जन सहयोग औषधि के लिए भी अच्छा पैसा दिया लोगों ने, कुत्तर के लिए भी पूरा सहयोग किया। माई हेड्स ऑफ टू दोज पीपुल जो एकदम बिल्कुल जनरसली गौशालाओं को सहायता कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को, सभी दानदाताओं को जिन्होंने खुलकर मुक्त हस्त दान किया है और उनकी बदौलत ही थोड़ा कंट्रोल में हुआ है। सरकारी सहायता कुछ मिली लंपी वायरस के दौरान बीमारी से उबारने की? सरकारी सहायता तो जो अनुदान जो मिलता है वही है, उसके अलावा तो कोई मिला नहीं है। बस डॉक्टर लोगों का अच्छा सहयोग मिला है। जो यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर लालचंद शर्मा, हर जगह हर क्षेत्र में ही पूरे ज़िले में ही डॉक्टरों का अच्छा सहयोग रहा है। जितनी औषधि उनके पास अवेलेबल थी हमको अवेलेबल कराई है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, उनका अच्छा सहयोग रहा है। लेकिन बात बाकी कोई फाइनेंशियली कुछ नहीं, दवाइयाँ भी जितनी उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं मिली। लगभग हमको प्राय 50% से ज़्यादा दवाइयाँ खरीदनी पड़ी हैं। धन्यवाद फिर इस बातचीत के लिए। बहुत ही महान समाज सेवी है, बहुत महान गौ सेवक है। और अगर हर व्यक्ति इस उम्र में जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, आज का युवा अगर गाय के लिए करने लग जाए तो निश्चित रूप से गौ माता को बचाया जा सकता है। जैसा आप बता रहे हैं 35% गोवंश खत्म होने के कागार पर हैं और अगर इस तरह की बीमारी का हमला दोबारा हुआ तो निश्चित रूप से गोवंश खत्म हो सकता है। तो मैं आप सभी भक्तों से जो एसएन के दर्शक हैं, आप अगर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निवेदन करूंगा कि ऐसी गौशाला में जहाँ पर विपरीत परिस्थिति, आपने ड्रोन का नज़ारा देखा किस परिस्थिति में, यहाँ पर एक बहुत गंदा स्थान है, यहाँ पर चापटिया तलाई है, उसके किनारे पर ज़मीन लेकर आप यहाँ पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर व्यक्ति का टिकना खड़े रहना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस उम्र में आप जिस तरह की सेवा दिन रात गौ माता की कर रहे हैं, ऐसे महान गौ सेवक मूलचंद तिवारी को मैं आज गोपाष्टमी के दिन नमन करता हूँ हृदय से और आपसे निवेदन करूँगा कि ऐसे व्यक्ति की मेहनत को सराहते हुए ऐसी गौशाला में सहयोग जरूर करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? कोई विशेष बात नहीं है, गोपाष्टमी का दिन आज दानदाता सब आ रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। उम्मीद है जो पिछले साल घाटा लगा था इस साल पूर्ति हो जाए, प्रयास तो यही है। बाकी हरी इच्छा प्रयास तो करेंगे। हरी इच्छा भगवान पर भी भरोसा करके गौ माता की सेवा करें, तो आप सब भी इसी भाव से गौ माता की सेवा करें। ऐसे सुविधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।